ये काल ना जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहां गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की सोच लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावा है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं? ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति, और सुबह वापस आना था। नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊँगा। कोई कोठी बना हुआ था, किसी काम बस जाना था। रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई ये कस्बा है, फिरोजपुर जिला, पंजाब के अंदर। वहाँ दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे। उनके बहुत से शिष्य हैं, और दास भी वहाँ उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहाँ सत्संग किया करता था। वहाँ गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिश्तेदार, एक रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है। 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना। शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था। अंबाला के पास आकर के, एक चंडीगढ़ के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का, और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था। पिछले पहियों में दोनों पहिए निकाल रखे, बैक के चारों, अगला अगले पहिए 2 शेष थे, और पीछे जैक ला रखा था। अब उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे। मारुति कार थी, पूरा परिवार था। वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड तय। वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया। चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा में। और जय वो रुक जाता। कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम ने कौन करेगा? तो इस कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़े काम होया करें। हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते न्यारा, और 2 रोटी के लिए। हम नहीं बताए वही ज्ञान है। यू ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतना शीश दे देंगे हम इसमें भी, जब ये समझ में आओगा। ये कंपलसरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले कि मेरी आज मृत्यु हो जाए, फिर कौन करे? तो यूँ सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई। अब 2 दिन 3 दिन यहाँ रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे, और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे। और ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर क्या कर लेंगे? अब सोचना
परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एक आधी कड़ी टूटन न हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी की कोई बल्ली ला देते मोटा सा, तो वो उसको बोलते ठाहर। वो ठाहर ला दी नीचे, तो निश्चिंत हो गए। फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत, और नीचे वो ठाहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठाहर ला दी, नीचे से सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं, ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया, और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसके ठार लग जाएगी वो कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा, और सके तो ठाहर ला, लगा सकता है तो लगा ले ये सपोर्ट को। क्या बताइए ठाहर, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर यह ठाहर लग जाएगी, यह तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस न्यू है क्या, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया, और सुबह होते उसे उड़कर उड़ दे गया। उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जी समझाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है, और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता। हमें ज्ञान नहीं कि ये अडंगा है, इसमें चौपड़ चापड़ रखा सारा दिन, इसके ऊपर पाउडर छड़क और ला के क्रीम फिर के बने फिर जो काम करने का वो ना करते। या तो बीट है, अडंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी ना जा, कोई पशु फटा पड़ा सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो, वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है, और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सर्वण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इससे सोना उपजाया जा सकता है। ये इतनी कीमती भी है। तन सराय में जीवे मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुवेरा त्याग रे, चले सुवेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये बहुत कीमती भी है। और गलत विचार गलत कर्म करके इस पर दाग लगा रहे हैं, इसको कलंकित कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे,
दो दिन की गुजरान जग तुम्हें, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। भक्ति ना करके इंसान अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कोई आगा पीछा नहीं देखता। कोई व्यवसाय करता है, छक्के 2 नंबर हेरा फेरी कितनी कर ले वह थोड़ी मानता है। तो बच्चों को वही मिलना दो उनकी किस्मत में। एक व्यक्ति मत रोगा था, कई साल की बात होगी, शुरुआत थी हमारी। उसने सत्संग सुनी, कैसेट थी एक, वो कैसेट सुन का आया। फिर उसने अपना दुखदार होया कि मैं बहुत निकम्मा इंसान था। पहले एक कैसेट चली थी सोने की, 1 नंबर की, बहुत बिका करती, टेप रिकॉर्डर होते थे और इस बड़ी बड़ी कैसेट चला करती थी। मेरी सोनी की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कैसेट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि बेचा करता। मैं डुप्लीकेट सोनी की वो बना करता रील, जो मुझे 2 रुपए में पड़ती थी, और सोनी का ओरिजिनल रेट 35 रुपए था। 35 में बेचा करता। मैं मालूम हो गया, इकलौते पुत्र को सुखी करने के लिए। इकलौता पुत्र जब 21 साल का हो गया, शादी निकट थी, उसके दोनों किडनी फेल हुई। 3.5 लाख रुपये लगे उस समय। आज तो 35 लाख है, 40 लाख। ठीक हो गया, चलो गुर्दा बदलवाया, किसी से ले दे गए। उसके बाद एक्सीडेंट में मारा गया उसको लड़का, रो फूट फूट, या थिबरानी आग में जल गया। बच्चों, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु वेद आत्मज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो सत्संग के बिना और संत, पूरे संत सतगुरु के बिना ये बातें कौन बतावे, कौन छुटावे से पाप कर्म पे। आप क्या बताते हैं, उमदा चोला बना न मोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, क्यों जड़े बिरानी आग रे। बच्चों, ये उदाहरण सामान्य नहीं है, कलेजा फट जाए आदमी का। जब थोड़ी सी वकल रखता हो, तुरंत बुराई छोड़ के मालिक के चरणों में समर्पित हो जा, और फिर 2 रोटी और आधा छिड़ा दे तो फिर भगवान के साथ भक्ति ना करता। आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है। सारा दिन काम से लगा रहे है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सपने में वही दिखा है। कहते हैं भक्ति बिना नरखर एक है, सरगदा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारिक लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए फिरे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। तो क्या कहा है, जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, खोज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। अब क्या बताते हैं, जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। और क्या कहते हैं,
पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे है। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे पूज बोए पासाना, सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बने करना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धरला सिर पर, यो बोझ बिठाला तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति सच्चा सतगुरु हो तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देख अंग में यही तो बताया था कि कोई भी तो कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी, यही भगवान है। वह देखे अंग को इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम, घटमट में तत से न्यारा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना, आठ पटन कृत्रिम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखे इसमें। पूर्व जन्म की जो बैटरी चार्ज होती है किसी साधु संत की, वो वर्तमान में 1-2 को लाभ और 2-4 को हानि कर सकता है। यानी हानि किसी को श्राप दे देगा, तेरे न्यू हो जाएगा, वो भी उसका नुकसान किसका, साधु का, संत का, जो पहले पिछले जन्म का कमाई करा हुआ या इस जन्म में कोई हठयोग करके कोई सिद्धि की साधना की है। फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो साधु भूत बन जाता है, वो भूत बन जाता है। उसकी जहां वो सब दबाया जाता है वहां फिर वो वहीं चक्कर काटता रहता है। फिर वो जो पहले उसके अनुयायी थे, उसके पास 10-20 व्यक्ति आते थे, उन से दन लाग जा, किसी की भैंस का थन खराब कर दिया, किसी का और नुकसान कर दी, किसी का भूत बन का बोलन लाग गया, मेरे इतने पैसे तो वो चढ़ा दो, मेरी मंडी बनवा दो। अब वो मंडी बन, उसका एक वो स्थान बना दिया 4 ईंट ला के, फिर धीरे धीरे नो कहना और बड़ा बनाओ, और बड़ा बना दिया। तो कहने का भाव है कि उन मरे पाछे उन मर्दों से इतनी प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, उनको तो इतना प्यार तो पूज रहे हैं। जहां पर वो संत था कि तब मर गया, साधना ठीक करी नहीं, वो भूत बना फिर वहीं बैठा है और वहीं दुखी करता है। ये जो सतनाम आपको मिला है, सतनाम, और इस सतनाम को मिलने के उपरांत तो आपको सारनाम नहीं मिला और आपकी मृत्यु होगी। आपको न जाने कितने जन्म मनुष्य के मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं है, मनुष्य के जन्म मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जन्म मिलेंगे। और फिर आपके ये दोनों मंत्रों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, आप फिर सिंपल मैन बनोगे, साधारण व्यक्ति के घर में जन्म होगा। और उस समय ये दयालु परमात्मा फिर आपको अवश्य संभालेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, शीघ्र सी नहीं जाने देगा। यानी फिर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बात है अलग। तो पुण्यात्मा ये भी
कच्चा काम रह जाएगा। यदि सतनाम ही प्राप्त हो गया और आपकी मृत्यु होगी, सारनाम योग्य नहीं बने, नखरे करते रहे। अब क्या देखता है ये दास, नाम ले गया था जी पिछला महीने और नाम खंडित हो गया, पहला नाम लिया था दोबारा लूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि पहले मंत्र वाला तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एकदम नया बच्चा होता है, पहली कक्षा का बालक होता है, हो जाता है खंड। लेकिन नहीं होना चाहिए, कोशिश करे कि जो काम करने लग गए उसको पूरा ही किया जाना चाहिए। तो फिर दोबारा उपदेश ले लेता है। फिर 4 महीने के बाद उसको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम लेने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर कह जी नाम खंडित हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा भाई, 1-2 साल के बाद फिर कहेगा जी मुझे शंका है मेरा शायद नाम खंडित हो गया, और करे बिना रहता नहीं, आप गलती अवश्य कर देता है। तो पुण्यात्मा कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने आपको पार करना है। ये अब बैन उठ गया है कलयुग में, ये समय आ गया है कि सभी प्राणी जो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस मार्ग पर लग जाएंगे सभी पार हो जाएंगे। लेकिन पार होंगे वो जो बार बार ये अपने नाम को खंडित ना होने देंगे। अब क्या देख रहा है ये दास, जिन 10-10 साल नाम लिया न हो गया, तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, वह भी नो कह मेरा तो नाम खंडित हो गया जी, ऐसे गलती बन गई। तो भाई ये पार होने के लक्षण नहीं है आपके, बहुत सावधान होना पड़ेगा। क्यों? हाँ, इतना है कि परमात्मा दयालु है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी है कि कोई बात नहीं, इस बूढ़े कलयुग में, इस घोर कलयुग में ये गलती हो ही जाती है। लेकिन आपका जान का समय आ गया और उससे 1 महीने पहले फिर कह दोगे मेरा तो नाम टूट गया, ये कोई बात हुई नहीं। सावधानी बरतो। अगर आदमी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद भी दृढ़ नहीं होता है, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका, बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। अपरमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। तो पुण्यात्मा जो ये दास आपको कह रहा है, फिर आपके साथ क्या होगा? जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है उन गिल्ला के बनेगी, उनको और कुछ कंसेशन भगवान देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि सार नाम मिल गया अब पार हो गए, नहीं, इसकी भी कमाई करनी पड़ेगी, आपने अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। गुरु के सामने गुरु जी कह रहे हैं ऐसा है, आपको नहीं जी ऐसा है, तो नहीं जी ऐसा है, यही आपकी बात फेल होगी। गुरु के समक्ष कोई भी ऐसा नेगेटिव वचन नहीं कहे। गुरु जी जो कहें, ज्ञान मार्ग में जो गुरु जी कहें वो फाइनल समझे। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं जी हमने गुरु जी से पूछा था नाम तो नहीं टूट गया, बोले नहीं टूटा, और हमने तो ऐसी गलती बन गई थी। गुरु जी ने कहा ना नहीं टूटा, तो वो जुड़ गया और फिर उस गलती को त्याग देना चाहिए। जब कोई बन भी गई है तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे ही गुरु के प्रत्येक वचन का पालन करे, जो उनकी आज्ञा होती है समझ लेना चाहिए। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब हम कह देते हैं भाई आया नहीं सत्संग में आया करो, अरे पिछली बार नहीं आया क्या बात होगी, तो उसमें अटपट करने की आवश्यकता नहीं होती। गलती होगी जी आगे से आएंगे और कोशिश कराने की। झूठ नहीं बोल रहा है, नो हो गया था, नहीं, ये फिर यहाँ हम फेल होने लग जाते हैं। हम तो बार बार कहेंगे, क्योंकि टीचर का फर्ज बना है, जो विद्यार्थी अब्सेंट रहता है ज्यादा उसको टोकेगा, भाई क्यों नहीं आया कर, नहीं तो बात बिगड़ेगी, तेरे लेक्चर कम हो जाएंगे। तो हम तो बार बार टोकेंगे कि आप अवश्य आओ। पर वही बात है, जितनी जमानत आपकी परमात्मा लेते रहेंगे, आप जितनी श्रद्धा रखोगे उतने दिन की जमानत परमात्मा ही लेगा। फिर आपको काल के कोल्लू तो छुटवा के लाओगा, यानी छूट सकता उस परमात्मा के हुक्म बिना। उसका हुक्म जब होगा, जब हृदय से आत्मा रोएगी। आत्मा का साथी है वो, मन का साथी नहीं है। निरंजन काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाने पड़ते हैं, उसकी व्यवस्था कर रखी है। और हम यहाँ पर कसाई वाले बकरे हैं, नंबर वाइज सबका नंबर आएगा, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी,
मां मरो से आप मरो। फिर ये कहा है कि तीनों गुणों, कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी तो बिना हुआ मुक्ति। मार्कंडेय पुराण से आपको स्पष्ट किया था कि उसमें लिखा यही तीन गुण है और यही तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के प्रधान शक्तियां। गीता 7 श्लोक 15 में कहा कि जिनकी बुद्धि जिनका ज्ञान इन्हीं तक सीमित है, तीनों गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मेरी भक्ति ना करते हैं। अब ये गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, अर्थार्थी और धन लाभ के लिए, कारोबार में ठीक ठाक रहे, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, मुझे ब्रह्म को इष्ट मानते हैं। आर्थ, संकट निवारण के लिए, जिज्ञासु, ज्ञान ग्रहण करते हैं फिर वक्ता बन जाते हैं। ज्ञानी वो है जिनको समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसमें बकवाद नहीं चलती, और केवल एक भगवान की भक्ति करनी होती है, अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। तो ज्ञानी आत्मा बहुत अच्छे हैं, कुर्बान है, समर्पित है मेरे प्रति, लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना, अनुत्तम गति, ओम नाम से मिलने वाली घटिया, व्यर्थ, अश्रेष्ठ, निकृष्ट गति में स्थित है। क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ना वेदों में कोई तत्वदर्शी संत के बारे में बता रखे यू है, इतना जरूर किया है कि उससे पूछो बस जाकर। गीता में भी यही बताया कि तत्वदर्शी संत से पूछो उस परम पिता परमात्मा के बारे में, तो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। अब निष्कर्ष क्यों बताइए आपने भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप नासवान है, ये भी खुद नासवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 में ये स्पष्ट करता है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके और तू तो नहीं जानता। इस चीज का मतलब ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। इसका भक्ति का नाम ओम है, ब्रह्म का। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मूल ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर, जो इसकी भक्ति करता वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसकी परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है। देवी भागवत, देवी जी खुद कहती है अपने परम शिष्य हिमालय राजा को, वो कहता जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ, कि भाई फिर और सब साधना छोड़ दे, ओम का जाप करे, इससे तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए भी पुनरावृत्ति में है। तो बच्चों ये है मूल ज्ञान, सार ज्ञान, निष्कर्ष ज्ञान, जो सब ग्रंथों से जड़ी निकाल के एक दवाई बनाई है, औषधि तैयार की है। अब इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो दास यहाँ लेना चाहता आपको, इसमें स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कहते मेरी भक्ति भी कोई ज्ञानी आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति चाहता है, किसी लास्ट के अंत में, पहले तो वो भी ऐसे भटकता है, किसी किसी जन्म में मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सबका मालिक, निर्विकार निर्वैर तू ही और सकल बेमान, हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्वैर। परमात्मा कबीर जी कुल के मालिक हैं, और गीता में भी गीता बोलने वाला कहता है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य,
परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा इति उदारत है, सपस लिखा है वो परमात्मा है। ये जो लोक तरण सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके शुभ का धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अपनी स्थिति बता दी, मेरे तेरे बहुत जन्म होगी, आगे भी। तो ये बताने वाला, साथ में जाके 19 श्लोक कहता हूं, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। तत्व भेद कोई ना कह झूम करो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा, कोटो मध्य कोई नहीं रही झूम करा, अरबों में कोई गुरु सुनो रही झूम करा। करोड़ों में तुझे नहीं मिलेगा वो संत जो तत्व ज्ञान बतावे। अरबों में कोई एक गर्क, गर्क मीन संपूर्ण सक्षम, उसके पास संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, उसको आदेश हो, उसकी कड़ी जुड़ी हो भगवान से, एक लिंक हो उनका परंपरा संत की। एक वंश हमारा ये है, हमारे पिता कबीर साहब पावर हाउस, उससे वो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है, गरीबदास जी पावर हाउस, फिर आगे पावर हाउस, मेरे गुरु जी के पास आया वो पावर हाउस। अब ये दास को कनेक्शन है उसी पावर से, आपको कनेक्ट किया, आप उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो मेरे, क्योंकि ये आपके पास सही लाइट आएगी, सही ऊर्जा आ रही है, सही बिजली आ रही है, सही शक्ति आ रही है। देखो बच्चों, लास्ट में गुरु रूप में परमात्मा आएंगे। जिसका नाता गुरु से ठीक रहेगा, व्यवहार विचार हृदय से जुड़ा रहेगा, उसी की मदद होगी, उसी के लिए परमात्मा अपने दास के रूप में आएंगे। फिर वहां खड़े होकर ये आपको ग्रेस देंगे कि कर्म धर्म बरमंड के में पल में करो नेस, जिन हमारी दो ही दीसो करो हमारा बेस। लेकिन उनकी मदद होगी जो आज गुरु के प्रति जैसा भाव है आपका, स्वप्न में भी आपका वैसे ही रहता है। कोई भी काम है किसी के प्रति है, किसी में गंदा विचार है तो स्वप्न में वही आएगा, शुभ विचार है तो स्वप्न में भी वही होंगे इनके। तो मृत्यु के बाद फिर स्वप्न चलेगा, जैसा रिहर्सल आपने यहाँ कर रखा है ये वहां भी होगा। वो ठीक चला तो आपके नंबर पूरे, बकवाद करोगे तो वापस। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस खेल बताओ, प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेकर बैठ के यहीं की अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के, जब तक इस सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर लगे 120 वर्ष से, और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे पर हमने सुना नहीं। सुख बतेरे दिए तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत रात दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना, सत्संग में दोस्त देखना। जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नीचू करते, उन्हें जहां कह दे वही बैठ जाते बेचारे, जो खाने में मिल जाए खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको, इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता, पत्थर हो गए क्या तुम। तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से बढ़कर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो, मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे, तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो। सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए बकवाद तो हम किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा। इसलिए नर्म और निर्मल बड़ो बच्चा, आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार, बेअदबी भावनी साहेब के ताई
अजाजिल की बंदगी कलमा ही पाए। बच्चों, साधो से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाल। आप यही आत्मा हो, ऐसे गुजर कर आए हो। आप दास जो कह रहा है, ये समझ लो मैं कौन हूं। ये दास कौन है? आप बालक को इसलिए बार बार पहचान बतानी पड़ती है। तो कोटो मध्य कोई नहीं रह जो बकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो। अगम दीप अमरापुर कहिए, जाहिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। सतगुरु सच्चा हो, सतगुरु से स्टार्ट होता है सब कुछ बच्चों। तो सतगुरु ही पर अंत होगा, सतलोक में लेकर सतगुरु जाएगा। आपने ये कठिन साधनाएं बहुत बार करी, और कई तो आज मालिक के राह आ गए। कहते सादा से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल। इन नकलियां के ऊपर कितने खुश हो रहे झूठे गुरुओं के पास, और संता की मजाक करते। आप युगों युगों के मल पहलवान थे, माल थे माल। ये मल अखाड़ा पहलवानों का कुश्ती में वो जीतेगा जो पहले दाव पेच सीख रहा है, मेहनत कर रहा है। तो इनमें से आप भी हो। मुक्ति तो ईब होगी बच्चों। आप ये आँख खोल लो, कितनी रजावरी है। ये इस झंझट में बच्चा आड़े खेलता है, गुड़िया खेलता उमर गवादी तने लाया नहीं बचा। ये गुड़िया के खेल है जो तुम खेल रहे हो। कभी फूट जा कभी टूट जा कोई खिलौना। माँ मर जा कदे बेटा मर जा, बेटी मर जा, बेटे को प्रमोद हो रहे 1 मिनट में खा जा काल। तुम कसाई के बाड़े में और या खुशी मना रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। ज्ञान नहीं था जब तक पशु भी धक्के खावे। अब तो मनुष्य देवता किया करत न लाई वार, मनुष्य देवता बनाए आज आप। कुएं में शेख फरीद न किसी, मीठी बोली बासा। बताओ, चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाथों पर का मासा। तुमने कितना मांस देखा वो खा लो, मेरी आंख ना खाइए। मेरे दो ने नामत छेड़ी और मन राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो, हुए आश्रय पर के। अब वो कुएं में ये भाषा और इतने नरम हुए रोए। ये टाइम आ गया, ये आंख भी फोड़ेंगे किसी दिन कहोगे, हाथ भी ना लेंगे। ऐसी स्थिति आ गई। भगवान रब मिला नहीं, अल्लाह मिला नहीं। वहां पहुंचे दाता और उसको बाहर निकाला। फिर भी ना माने। मैं बोला भगवान तो निराकार है। परमात्मा बोले निराकार को फिर देखेगा कैसे? तो वहां खुली उसकी। भगवान मिल गए और साथ भी रहे, पर मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष तो भक्ति से मिलेगा, ईब समझ माई विश्वास ईब होगा आपके। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। ये दास का आशीर्वाद सच्चाई। कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे।
तो फिर क्या होगा? नर से ती तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से ती तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी सरने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुन के भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से, भक्ति करने से मोक्ष होना था, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहाँ हमें बहुत सुख होना था। जैसे बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहाँ कुछ नहीं मिलना, वहाँ से उसको विद्या प्राप्त हुई, उस विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहाँ जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी की कोई भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त हुई है? सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने? राधा स्वामी पंथ वालों ने, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने, और इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक इनका, ना सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहाँ ले जाएंगे प्राणी को? और फिर ये कबीर पंथी जितने हैं, ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की महिमा मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा, और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं है, और ना इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली इनके पास, और ना इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, ना इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते ही नहीं, इनका तो सब्जेक्ट नहीं। ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं, आचार्य और शंकराचार्य, और ये सुधांशु जी महाराज, और ये आसाराम जी महाराज, और ये सतपाल जी महाराज, और ये बालयोगेश्वर जी महाराज, और ये सारे कृपालु जी महाराज, और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि कुमार, ये इस तरह के सारे ये कख निन के पास भक्ति मार्ग का, पूरे विश्व को डबोए बैठे, अपना नाश कर रहे। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं, तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा है, अपने आप को विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हमारे सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और उसकी जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या? तो पुण्यात्मा पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त
ना यू ज्ञान है, ना ये समाधान है।